कि इसके बीच कोई संपर्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये घूमता है। अब देखिए कारण क्या है। जैसे हमने कहा कि यदि कोनो दूरी से देख के हंस दिलस तब तो खो जेब, आ जब खो जाइएगा तो दिल के दर्द बढ़ गई, एगो प्रेरणा उत्पन्न होता है, प्रेरण कि आह देख हौसले भी आज। ठीक है, अब आप उसके विचार में एकदम खोए खोए हैं। जब से देखा तुमने हम तो खोए 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 खोए, ये गाना बड़ा तनी बना के हो जाए। ठीक है, तो हमने कहा कि इसके बीच कोई संपर्क नहीं होता है, लेकिन दिल का दर्द बढ़ जाता है। देख के हंसे कि दिल का दर्द बढ़ना है, तो तू देख के हंस लो, दिलवा का दर्द बढ़ गई। ठीक है, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, आँखों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, आँखों में बसाया तुमको, मिलोगे कहीं तो जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही वीवीआई टॉपिक की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत मोटर। जिस विद्युत मोटर का जिक्र क्लास 10th और 12th में है दोस्तों। ये 5 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और कहा जाए तो ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और इस क्वेश्चन को समझिए और आप अपने एग्जाम में 5 नंबर प्राप्त कीजिए। यदि आप विद्युत मोटर के बारे में नहीं जानते हैं, विद्युत सिद्धांत यानी कि विद्युत मोटर जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी कार्यविधि क्या है, तो आज के इस वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहिए और इस टॉपिक को क्लियर कीजिए दोस्तों। क्योंकि ये विद्युत मोटर आज के अभी के समय में बहुत से वाहनों में उपयोग किए जाने वाले युक्ति है दोस्तों। क्योंकि इस युक्ति के बिना किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं चल सकता दोस्तों। क्योंकि ये जो होता है यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, और यांत्रिक ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं, उसमें वो आपका जो वाहन होता है वो चल पाता है दोस्तों। तो आज इस टॉपिक को हम क्लियर करके ही जाएंगे, और शुरू से अंत तक बन रही है। देखिए कैसे इस बात को हम बजा के खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आप विद्युत मोटर के बारे में विद्युत मोटर तो हमेशा देखते होंगे। जैसे ही विद्युत मोटर खोलिएगा ना, उस विद्युत मोटर में चारों तरफ तारों का वाइंडिंग होता है, और बीचों में होता है गोल, जिसको कहते हैं वलय। लेकिन उस तार और उस वलय का कोई संपर्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो चलता है। आखिर कारण क्या है, तो कारण ये है, इस बात को बताया था माइकल फैराडे ने 1831 में बताया था इस चीज को। हमने कहा कि माइकल फैराडे ने सन 1831 में इस बात को बताया था कि ये जो होते हैं ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करते हैं। और यहाँ पे हमने कहा कि इसके बीच कोई संपर्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये घूमता है। अब देखिए कारण क्या है। जैसे हमने कहा कि यदि कोनो दूरी से देख के हंस दिलस तब तो खो जेब, आ जब खो जाइएगा तो दिल के दर्द बढ़ गई, एगो प्रेरणा उत्पन्न होता है, प्रेरण कि आह देख हौसले भी आज।
ठीक है। अब आप उसके विचार में एकदम खोए खोए हैं। जब से देखा तुमने हम तो खोए 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 खोए, ये गाना वो बड़ा तनी बना के हो जाए, ठीक है। तो हमने कहा कि इसके बीच कोई संपर्क नहीं होता है, लेकिन दिल का दर्द बढ़ जाता है। देख के हंसे कि दिल का दर्द बढ़ना है, तो तू देख के हंस लो, दिलवा का दर्द बढ़ गई, ठीक है। वीडियो को शुरू किया जाए। कहा जाता है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। जैसे ही इसके अंदर हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो वलय लगी होती है, जिसकी जो कुंडली होती है, वो क्या करने लगती है, घूमने लगती है। विद्युत मोटर में जो कुंडली लगी होती है वो क्या करती है, घूमने लगती है। और मोटर को में यांत्रिक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही ये घूमता है तो विद्युत में मोटर में एक यांत्रिक बल उत्पन्न हो जाता है। अब कहता है फिर किस सिद्धांत क्या है, और हमने इसमें लिखा गया है कि इसको हम बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। तो जैसे अभी के समय में इस मोटर के इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति बहुत हैं। अभी के समय में, अभी के युग में इस्तेमाल बहुत अधिक किया जा रहा है, और बहुत अधिक इस्तेमाल करने का कारण ये है कि अभी के समय में अधिक वाहन है। अभी ना वाहन के पहिए में यदि मोटर नहीं हो तो वो चल भी नहीं करेगा, ठीक है। फिर यहां पे पता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रहकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में एक बल उत्पन्न हो जाता है, और वह बल उस वलय को, उस कुंडली को स्वतंत्र रूप से घूमने में मदद करता है। फिर कहता है कि कार्यविधि क्या है, तो कार्यविधि जब बैटरी या स्रोत से हम क्या करते हैं, विद्युत मोटर को विद्युत द्वारा देते हैं, तो यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। और भुजाएं जो होती है इसकी, वो ए बी और बी सी जो होती हैं उस पर बल जो होते हैं वो समान तो होते हैं, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है, विपरीत होते हैं। फिर कहता है कि दिशा में घूमने लगती है, और वह जो होता है वो एक ही दिशा में घूमता है। माने बल तो समान होते हैं लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और जिसके कारण कुंडली जो होता है वो दक्षिणावर्ती घूमने लगता है। फिर कहता है घूमने लगता है, बलय की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कुंडली पर बल लगाकर एक ही दिशा में कार्य किया जा सके। माने कि इस प्रकार जब वो घूमता है दक्षिणावर्ती तो वो एक ही दिशा में, उसको इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वो एक ही दिशा में घूमे और आसानी से उसमें धारा प्रवाहित हो, तो वो एक ही दिशा में दक्षिणावर्ती क्या करे, घूमे। यह बात बताया था माइकल फैराडे ने, कब, 1831 में। वास्तव में खोज इसका नहीं, वो उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था, और प्रेरण के ही नियम पे ये क्या करता है, ये चलता है विद्युत मोटर आपका। तो विद्युत मोटर में जो मेरे दोस्तों आपकी समझ गए होंगे। फिर से एक बार देखा जाए, कहता है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति या मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। अर्थात हम किसी मोटर पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो घूमने लगता है, और मोटर में यांत्रिक बल उत्पन्न होता है, और इसका उपयोग हम बड़े पैमाने पर करते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर यहाँ पे कहता है इसकी सिद्धांत क्या है, तो जब किसी कुंडली को विद्युत क्षेत्र में रखकर उस पर जब धारा दी जाती है तो वह कुंडली एक बल युग्म उत्पन्न कर लेता है जो कुंडली के अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगता है। मैंने उस अक्ष पर स्वतंत्र हो तो घूमे करेगा। फिर कहता है कार्यविधि, जब बैटरी से या विद्युत स्रोत से कुंडली को क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की भुजाएं ए बी और बी जो सी डी होती हैं वो बराबर और परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करने लगते हैं। बराबर और विपरीत दिशा में क्या करते हैं, बल कार्य करने लगते हैं, और वलय की
करने लगता है, जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्ती घूमने लगती है। वलय की सहायता से धारा की दिशा जो होती है वो इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली में बल जब लिया जाए तो वो एक ही दिशा में क्या करे, घूमे दोस्तों। और ये बात बताया था माइकल फैराडे ने कि वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या करता है, कार्य करता है, उसे खोज उन्होंने किया था। अब देखो कहता है, फिर से बताते हैं कि यहाँ हमने कहा कि इन दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं होता है, कोई संपर्क नहीं हुआ है। आइल दोनों है, आके हंस दिला से दिल के दर्द बढ़िया लगी, घूमे पागल हो जाए एकदम। आप पागल हो घूमेगा, कहेगा दिलवा का दर्द बढ़ गई। जो नियत दिल होता है उनमें दिल में कोनो समा गईल, अब बंगरिनिया आ गई, ठीक है, अच्छा छप गया हो जी कि दिल में कोनो समा गईल, अब बंगरिनिया आ गई, ठीक है। तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और ये 5 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। और आपके एग्जाम, आपके बिहार बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे और इतना प्राप्त कीजिए। 5 नंबर पढ़िएगा आप लोग, 5 में आपको प्राप्त करना ही है, ना प्राप्त करने का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि राहुल सर के साथ हैं तो मजे मजे है, ठीक है। अब यहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ पाए होंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोग वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए धन्यवाद।